तो आ, अभी 2 लेक्चर हम ख़त्म कर चुके हैं और तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में कुछ पढ़ा था। अब उसके कुछ पार्ट और बचा हुआ है, वो आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1 और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे जितना अपना फिजिक्स में यूज़ में होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। सीधी सी बात है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एंगल कैसे मेजर करते हैं। ये अपने पास में कोई भी 2 एक्सिस दे रखी है। अब यहाँ से कोई भी एंगल मेजर करते हैं, यदि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि कोई भी एंगल मेजर करते हैं तो ये वाला एंगल होता है, वो होता है पॉजिटिव। यदि इसी एंगल को यदि मैं अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करता हूँ, इस एंटी मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर करता हूँ, तो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा नेगेटिव, थीटा नेगेटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। और मैं थोड़ा सिंबल अलग बना देता हूँ यहाँ पे कलर के हिसाब से। क्लॉकवाइज तो वो तो हो जाएगा नेगेटिव और एंटी क्लॉक हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये डायरेक्शन की बात होगी, ज़्यादा नहीं लगा। अब देखो कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं जो कि आगे हमने को कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए काम मतलब बहुत सारे ऐसे बोल सकते हो कि कोई क्वेश्चन होता है तो उसको थोड़ा सा इजी वे में सोल्व करने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं, कुछ आइडेंटिटीज होती है, तो ये सब याद रखने हैं। तो यहाँ पे मेनली यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज है, मतलब साइन और कोस में। तो ये तुम्हें याद रखनी है, तीनों याद रखनी है, बहुत जरूरी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये तुम्हें आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, देखो ये चीज़ें कहाँ से आती है। देखो ये फॉर्मूला याद रखना है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब कोस 2 थीटा के फॉर्मूला देखो, इससे कुछ बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। कोस 2 थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। और यहाँ से यदि कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो -1 इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस कोस 2 थीटा, और इधर बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा ये 2 है, ये वो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो एक कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये बनता है। और एक कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इस कंप्लीट टर्म को इधर लेके चलाओ, कोस 2 थीटा को दूसरी साइड से लेके चलो, तो ये तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस कोस, यहाँ पे माइनस आएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा, और यहाँ से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। अरे हाँ या ना, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, इतना पता चल गया। तो ये दोनों फॉर्मूले काम में आएंगे, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, दोनों अपने को सीखना है यहाँ पे। एक इसके बाद में कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेसिकली जो ऊपर के 2 फॉर्मूले हैं, ये वाला फॉर्मूला और जो मैंने यहाँ पे ऊपर ये वाला फॉर्मूला लिखा है, ये दोनों फॉर्मूले हैं। ये दोनों फॉर्मूले इसी फॉर्मूले में एक बार कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो, एक बार साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो। कहाँ से? यहाँ से, इस वाले आइडेंटिटी से। तो यहाँ से यही ऊपर वाले फॉर्मूले बन जाते हैं। तो बट ये दोनों तुम्हें याद रखने। एक होता है यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला। अब हाफ एंगल फॉर्मूले कौन से होते हैं? जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? साइन 2 थीटा था 2 साइन थीटा कोस थीटा।
तो वैसे यदि यहाँ पे एंगल हाफ करता हूँ, मतलब साइन थीटा करता हूँ, तो उसका यहाँ पे भी जो एंगल है साइन थीटा कोस थीटा वो भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। ऐसे ही यहाँ वाले फॉर्मूले यूज होंगे। यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा करूँगा तो ये हाफ हो जाएगा। या तुम ऐसे समझो यहाँ पे कोस 2 थीटा है, तो इस कोस 2 थीटा की जगह थीटा करोगे तो वहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, देखो कोस 2 थीटा जगह हो जाएगा, ये वाला अपन यूज़ करें। यहाँ पे कोस थीटा है, इसकी जगह हाफ करो, 2 थीटा की जगह हाफ करोगे तो थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो एक ये भी फॉर्मूला हो गया, एक ये वाला फॉर्मूला हो गया। और ऐसे ही कोस थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला, ये हाफ एंगल वाले फॉर्मूले, ये तीनों याद रखने। और यहाँ पे आगे कुछ tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, देखो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये इसी को आगे सोल्व करके ना, ये अपने ज़्यादा इतना काम में आएगा नहीं, ये अपने लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखना। और ये दोनों फॉर्मूले ये ज़रूर याद रखना। साइन ए प्लस बी, यहाँ पे देखो प्लस माइनस लिखा है, यहाँ पे प्लस माइनस, मतलब यहाँ पे प्लस यूज़ करोगे तो यहाँ पे ऊपर प्लस वाला यूज़ करना, नीचे वाला यूज़ करोगे तो यहाँ पे भी नीचे वाला साइन यूज़ करना है। तो यहाँ पे कुल मिला के साइन ए प्लस बी, तो यह आ जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ऐसे ही माइनस किया तो यहाँ पे माइनस कोस ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला देखो, कोस ए प्लस बी, देखो प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस प्लस है, इसका मतलब है कि यहाँ प्लस साइन यूज़ करोगे तो यहाँ पे माइनस साइन यूज़ करोगे। तो तुम ऐसे लिख सकते हो जैसे कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो वो हो जाएगा कोस ए कोस बी। यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस आएगा साइन ए साइन बी। यदि तुम्हें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करना है तो साइन ए कोस बी, फिर माइनस है तो माइनस साइन बी कोस ए, ये ऐसे फॉर्मूला, मतलब यही कुल मिला के फॉर्मूला है। साइन सी प्लस साइन डी तुम याद रखना चाहो तो ठीक है, जैसे जेई के बच्चे हैं तो उनको भी ये वाले फॉर्मूले भी उनको याद रखने हैं क्योंकि उनके काम में आते हैं। तो जैसे नीट वाले बच्चों के लिए तो उतना ज़्यादा काम में आता नहीं। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला एक होता है साइन सी माइनस साइन डी, एक होता है कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी। इसके अलावा ये दोनों फॉर्मूले ये भी तुम्हें याद रखना है। साइन 3 थीटा होता है, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ये हो गए इन दोनों के फॉर्मूले। टेन थीटा का तुम याद रखना चाहो तो ठीक है, वरना मैं बोलता हूँ इतना याद करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा एक्स्ट्रा में जितना यूज़ करोगे ज़्यादा करोगे तो उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक कोस थीटा, ये कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये भी होता है यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये रहने दो, अपने इतना काम में आएगा नहीं। कोस सी प्लस कोस टी, साइन सी माइनस साइन डी और साइन सी की, तो ये तीनों तुम याद करना चाहो मेरी तरफ से मत याद करना ज़्यादा। जेई के बच्चे हो तो याद कर लेना, क्योंकि तुम क्या तुम्हारे एक मैथ्स में अलग से ट्रिगोनोमेट्री का टॉपिक आता है तो उसको तुम पढ़ोगे तो उसमें काम में आएगा। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एंगल चेंज के यहाँ पे एक एक 1 बाय 1 लेते हैं। एंगल टू रेडियन, ये डिग्री में दे रखे हैं, रेडियन में करना है। देखो 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 रेडियन, ऐसे उसको इसके इक्वल होता है। या 1 रेडियन तुम लिखना चाहो तो वो इक्वल होता है 180 बाई पाई डिग्री। यहाँ पे जिसमें भी कन्वर्ट करना 45 डिग्री है तो 1 डिग्री होता है इसके, तो 1 तो यहाँ इसको 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पाई बाई 180 इंटू 45 डिग्री, तो ये इसका 4 टाइम चला जाएगा तो ये आ जाएगा पाई बाई 4। ये फर्स्ट हो गया ए। ऐसे ही सी ऑप्शन देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 इंटू
पाई बाई 180, यहाँ से करोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। ऐसे ही मैं एच ऑप्शन सोल्व कर रहा हूँ, जैसे 300 दे रखा है, इसको 300 डिग्री देगा, रेडियन में कन्वर्ट करना तो 180 से 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 6 से काटोगे ये 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स चला जाएगा, तो 5/3 ये आ जाएगा। तो ऐसे सोल्व कर लोगे, ऐसे कोई सा भी ऑप्शन हो तुम कर सकते हो, ये बहुत ईजी सा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब देखो एक है साइन 15 का कोई, इसकी साइन 15 की, अब डायरेक्ट साइन 15 की वैल्यू अपने पास में नहीं है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखते हैं साइन 15 डिग्री, डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जो मतलब ऐसे दो एंगल सोचो कि जिनकी वैल्यूज़ नॉन हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, साइन 15 को मैं 45 माइनस 30 लिख सकता हूँ। देखो इन दोनों को सोल्व करो, आपस में सोल्व करोगे तो 15 डिग्री आएगा, तो इसको ये लिख सकता हूँ। अब इसमें देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, और साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस है तो माइनस कोस ए साइन बी, ये वाला फॉर्मूला। तो वैल्यू डायरेक्ट रखो, सोल्व हो जाएगा साइन 45 माइनस 30, तो ये आ जाएगा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी की वैल्यू 30 डिग्री। साइन 45 की 1/√2 इंटू कोस 30 √3/2 माइनस कोस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। ध्यान से तुम सोल्व करोगे तो ये तो आ जाएगा √3, 2√2, इसके भी 2√2, तो एलसीएम सेम आ जाएगा 2√2, ऊपर रह जाएगा यहाँ पे √3 माइनस 1, और ये बीच में ये वाला माइनस साइन, और यहाँ पे 1 का 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है अभी भी कहीं, देखो √3 माइनस 1 ये मैच कर रहा है ऑप्शन, तो ये करेक्ट हो जाएगा। साइन 45, तो इसके लिए मैं हिंट देता हूँ, यहाँ पे देखो साइन 75 नॉट 45, साइन 75, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको देखो साइन 45 प्लस 30 ये लिख सकता हूँ। इसका मतलब है कि यहाँ और यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में केवल माइनस था, इस वाले में एंगल सेम है, प्लस प्लस है, तो यहाँ पे कुल मिला के अपने सॉल्यूशन में जो भी ऊपर सॉल्यूशन किया था यहाँ पे माइनस, तो इसकी जब प्लस कर लेना है तो आंसर वही आ जाएगा। तो इसका मतलब अपना आंसर आ जाएगा वो √3 + 1/2√2, तो इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो सिंपल डायरेक्ट सोल्व हो गया। ऐसे ये ट्रिक है, तुम्हें ऐसे समझना है कि किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, तो हर की अलग अलग अप्रोच होती है। हमने ये फॉर्मूला किया, कभी साइन 2θ के ऐसे कन्वर्ट करके भी कर सकता हो तो वो भी कर सकता है, बट यहाँ पे है नहीं। अब देखो 6 ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ पे रेशियो निकालना है। ये देखो थीटा है और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। और हाइपोटेनियस में डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे तो हाइपोटेनियस की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 13, क्योंकि ये रूट में 169 बनता है डायरेक्ट सोल्व करोगे तो। इसका मतलब एन की वैल्यू आ जाएगी 13। अब कोई सा भी बोलो साइन थीटा, साइन थीटा कैसे निकालोगे, होता है पंडित बरदरी प्रसाद हर हर बोले के साथ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 5, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, और जो लार्जेस्ट साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है, तो यहाँ पे वो 13 है, तो यहाँ पे 13। ऐसे ही कोस थीटा निकालोगे कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है यहाँ पे, अरे जल्दी बोलो बेस, अरे हाँ या ना, यहाँ तक इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है अपना 5, बेस कितना है 12, हो गया। और आगे कोसेक थीटा निकालना। कोसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा मतलब इसका अपोजिट 1/5/13, तो ये 13 सबसे ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है, ये अपन ने ऊपर फॉर्म में पढ़े, तो 1/12/13, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ 13/12। और कोट थीटा होता है 1/tan थीटा, तो tan थीटा का रिवर्स करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12/5, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 37 डिग्री और साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे वो तो है नहीं, तो देखो साइन स्क्वायर 37 और यहाँ पे देखो साइन
53 इसका स्क्वायर में इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे। क्या मैं यहाँ पे किसी की वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस को स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बट उसमें कुछ फ़ायदा होगा नहीं होगा, तो एक तो दूसरा इसकी वैल्यू इनपुट करके कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ डायरेक्ट ट्रिक हो जिससे डायरेक्ट हो जाए तो ईजी रहेगा। एक देखो, अपन ने एंगल चेंज फॉर्मूला पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर 37 को साइन स्क्वायर 37 डिग्री रहने दो, प्लस साइन साइन स्क्वायर 53। साइन 53 को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? देखो मैं क्या इसको ध्यान से समझना, कोस 90 माइनस 37, या इसको कोस 90 माइनस 37 करोगे साइन, कुछ फ़ायदा होगा क्या? नहीं होगा। इसका स्क्वायर करोगे तो भी कोस 90 माइनस 37 साइन 37। अच्छा एक मिनट, मैंने कुछ मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 53 साइन, ये कोस 90 माइनस 53 साइन 53 डिग्री होता है। तो भी इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। देखो इसको ऐसे करते हैं, वैल्यू रखते हैं। अपने को पता है कि देखो 37 में एक बार ट्राइंगल के बारे में बता देता हूँ इसमें नेक्स्ट स्लाइड में। ऐसे कुछ दे रखा है, ये एंगल मान लो 37 डिग्री, दो स्पेशल एंगल होते हैं, इनकी वैल्यू याद रखनी है। यदि एंगल 37 डिग्री है तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू होगी, वो हो जाएगी 3, ये हो जाएगा 4 और ये 5। और ऐसे ही कोई एक दूसरा ट्राइंगल है जिसमें ये वाला एंगल यदि 53 डिग्री है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 5। यहाँ पे ये स्पेशल एंगल है, तो इसमें यहाँ पे तुम साइन थीटा निकालोगे, साइन 37 डिग्री तो वो हो जाएगा 3/5, और यहाँ पे साइन 53 लिखोगे तो वो हो जाएगा 4/5, और कोस 53 लिखोगे तो वो कितना जाएगा, कोस 53, कोस की वैल्यू 3/5। तो यहाँ से तुम्हें वैल्यू रखनी है, यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, साइन 37 डिग्री की वैल्यू 3/5, 3/5 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे साइन 53 4/5, तो मतलब 4/5 का स्क्वायर, इसको ऊपर करोगे तो 9/25 प्लस 16/25, दोनों को ऐड करोगे तो 25 डिवाइड बाई 25 तो मतलब 1 यहाँ बना जाएगा। मैं कुछ दूसरे मेथड से कर रहा था आई थिंक, बट कुछ बना नहीं। तो ये एक दूसरा मेथड ये भी है, ये तुम्हें याद रखना है, ये बहुत काम आएगा, फिजिक्स में बहुत काम आएगा, तो तुम्हें इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एंगल ए दे रखा है, एंगल ए कितना दे रखा है 60 डिग्री, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन 2a। देखो साइन 2a की वैल्यू, साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए कोस ए। हमेशा सिंपल में ब्रेक कर लो, वरना तुम एंगल चेंज वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, दोनों मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे 2 साइन ए की वैल्यू साइन 60, और यहाँ पे कोस ए की वैल्यू कोस 60। तो 2 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/2। एक दूसरा फॉर्मूला होता है साइन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 60, तो ये हो जाएगा साइन 120। क्या मैं साइन 120 को ध्यान से देखना, हमेशा इसको कन्वर्जन कैसे करना है, यहाँ पे जो साइन 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, उस फॉर्म में बना रहा हूँ। 120 को मैं 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ, हाँ कि ना, ये बोलो यहाँ तक समझ में आया। साइन 90 प्लस थीटा, 90 आता तो एंगल चेंज होता है, मतलब जो फंक्शन है वो चेंज होता है, साइन किस में चेंज होता है, कोस में, और आगे जो थीटा है वो है 30 डिग्री। साइन 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है, कोस 30 यूनिट √3/2। ये M2 है, तुम दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, ये तुम्हारा M1 मेथड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोस 75 की वैल्यू, कोस 75 को क्या लिख सकते हैं, कोस वही सिंपल 30, या कोस 53 को तुम या तो एक मेथड ये होता है, दूसरा इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 75 भी लिख सकते हो, या इसको तुम ये भी लिख सकते हो। क्या, ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, कोस 90 माइनस 50 लिख सकता हूँ। ये इन दोनों को देखोगे तो यहाँ पे 75 की बन रहा है, और कोस 90 माइनस 15 कितना होता है, साइन 15, और साइन 15 की वैल्यू अपन निकाल दी, याद करो तुम्हें याद हो तो, √3 - 1 अपॉन 2√2, तो √3 - 1 2√2, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, इससे करोगे तो भी आंसर आएगा, बट तुम्हें याद है कि साइन 50 ये वैल्यू, तो ये डायरेक्ट मेथड ऐसा भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज निकालना, जैसे कोस 120 है पहला, कोस 120 को क्या लिखता हूँ, कोस ऑफ 120, इसको ऐसे बनाना कि यहाँ पे या तो 90 आए, या 180 आए, या 270 आए, या फिर 360 आए, यहाँ पे यही सारे एंगल आने चाहिए। अब देखो 90, देखो 120, तो इसका मतलब इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 30, तो यहाँ मैंने 30 ऐड कर दिया, तो ये इसका मतलब कोस 90 प्लस है, तो देखो 90 आया तो फंक्शन चेंज होगा, पहले ये स्टेप से करते हैं, पहले 90 तो फंक्शन चेंज, तो कोस किस में होगा, साइन में। 90 प्लस है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस, और एंगल है 30 डिग्री, तो यहाँ पे माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2। ऐसे ही बी ऑप्शन देखो, साइन माइनस का 185 डिग्री, देखो इसमें एक चीज़ अपन ने पढ़ी थी वहाँ पे, तुम्हें याद हो तो साइन माइनस थीटा होता है, वो माइनस का साइन थीटा होता है, ये अपन ने पढ़ा था, सेम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 1485 यहाँ पे। अब देखो इसको ये किसके पास में, ध्यान से देखो, माइनस को माइनस रहने दो, अभी माइनस ये पहले से लगा हुआ है, अपने को 1485 को चेंज करना, तो ये देखो किसके पास, 360 से मल्टीप्लाई करो, तो यदि 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.4, और यहाँ से आ जाएगा 2 और 4 × 3 12 14। इसका मतलब है कि यहाँ पे 316 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40 इतना आएगा। तो मैं पाई की लैंग्वेज में करता हूँ, तो मैं पाई से सही से समझ में आएगा। तो माइनस का साइन देखो 360, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई। तो ये एंगल में कहाँ आता है, यहाँ पे आता है 2 पाई 4 पाई 6 पाई, सॉरी 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई यहाँ पे आता है। तो सिंपली मैं साइन इसको एंगल को देखो क्या लिख रहा हूँ, 360 को क्या लिख सकता हूँ 2 पाई × 4, तो मतलब 8 पाई। अब देखो ये है 1485, ये 1440 है, मतलब यहाँ 1440 है, यहाँ पे 1485 है। तो इसका मतलब अभी भी इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा मेरे को, 45 ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस का 45 डिग्री, या उसमें वैल्यू में या उसमें करो तो तुम्हें 45 को π/4 लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये आ जाएगा माइनस, अब देखो साइन दे रहेगा यहाँ पे 2 पाई 4 पाई, ये हॉरिजॉन्टल है, इसमें फंक्शन चेंज नहीं होता, तो साइन किस में रहेगा, साइन में रहेगा। 4 पाई यहाँ पे आ गया, 8 पाई यहाँ पे आ गया, तो 8 पाई प्लस कर रहे हैं, तो इसमें मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव रहे, ये नेगेटिव जो पहले से है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे 45 डिग्री। तो ये आ जाएगा माइनस का साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, या इसको π/4 भी लिख सकते हो, तो वो हो जाएगा माइनस का 1/√2, ये आ गया। अब सी ऑप्शन देखो, साइन कितना है, साइन 300 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 270 + 30, हाँ या ना, ये 270 होता है, 270 प्लस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन, इसको साइन देखो 270, इस वर्टिकल लाइन पे हमेशा फंक्शन चेंज होता है, तो 270, तो साइन किस में चेंज होता है, कोस में, और 270 प्लस कर रहे हैं, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, और एंगल 30 डिग्री, तो इसका मतलब माइनस कोस 30 डिग्री √3/2।
ऐसे ही यहाँ पे डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन है कोस माइनस का 60। मैंने बताया था कि कोस ऑफ माइनस थीटा होता है वो कोस थीटा के इक्वल होता है, तो इसका मतलब कोस ऑफ माइनस 60 होता है वो कोस 60 के इक्वल होता है। कोस 60 कितना होता है 1/2, तो मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ऐसे ही इसको सोल्व कर लेना। इसको सोल्व करोगे कैसे करोगे, ई ऑप्शन कैसे, 10 to 1 10 दे रखा है, तो इसको तुम लिखो 10 180 प्लस 30 प्लस 10, तो 10 ही रहेगा। 180 प्लस 30 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव था, 10 और फंक्शन चेंज होगा नहीं कि 180 डिग्री है, तो ये 30 बस सिंपल। तो ये 1/√3 ऐसे, तो इसका आंसर 1/√3 ऐसे तुम सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सीरीज एक्सपांसन आ गया, तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं सीरीज एक्सपांसन वाला। और ये चीज़ें तुम्हें कल के लिए जो कि याद रखनी है। सीरीज एक्सपेंशन देखो 1 + x, तो इसका 1 + x का जो तुम यदि ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरह 1 + nx n-1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2। तो ये जेई के अंदर तो आगे तुम मैथमेटिक्स में अलग से चैप्टर आता है उसमें पूरा रहता है, लेकिन अपन दोनों के अपने को फिजिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो मैं उतना ही बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इसमें ऐसे बन रहा है, तो तुम्हें इस सीरीज़ को इतना ही याद रखना है। सबसे ज़्यादा काम आता है ये वाली सीरीज़, ये बहुत ज़्यादा काम आएगी, तुम्हें इतना ही याद रखना है यहाँ तक, बस केवल तुम्हारा काम हो जाएगा। e की पावर x का, e की पावर x का होता है 1 + x² बाई फैक्टोरियल 2, तो तुम्हें बस इतना ही याद रखना है। और इसके अलावा ये ln x की सीरीज याद रखते हो, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन करोगे तो उसमें ये वाली सीरीज काम में आती है। तो उस टाइप के क्वेश्चन करना हो तो उसमें ln कर देते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस है तो प्लस माइनस आएगा माइनस, फिर प्लस माइनस, तो मतलब प्लस यहाँ 1 + x दिखा रहे हो तो यहाँ पे x - 1/x 1/2 का x², यहाँ पे प्लस रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव यूज़ किया तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव रहेगा। तो ऐसे, और ये भी सीरीज़ तुम देखना चाहो तो रख सकते हो याद, और नीट के बच्चों के लिए नहीं याद रखनी है ये चीज़ें, क्योंकि तुम्हारे इतना सिलेबस में है नहीं कि फैक्टोरियल वाला कैसे ओपन करते हैं, बता देंगे फिर भी। और एक होता है यहाँ पे फॉलोइंग अप्रोक्सीमेशन, ये वाला चीज़, ये वाला तो हम एक ये चीज़ें बता देता हूँ मैं। सबसे पहले ये तीनों ये चीज़ें बता देता हूँ कि ये थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाएगा। जब भी ये एंगल है, ये देखो ये सारे एंगल है, यदि ये स्मॉल है तो स्मॉल एंगल होते हैं, तो देखो साइन x हो जाता है, उसको तुम x ही लिख दोगे। और ये स्मॉल कितना स्मॉल, जब ये एंगल x है वो लेस देन 5 डिग्री हो, डिग्री में बता रहा हूँ, लेस देन 5 डिग्री, और ज़्यादातर एक्यूरेट होता है लेस देन 2 डिग्री हो तो प्रॉपर वैलिड रहता है, लेकिन 5 डिग्री तक ही तुम कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये x है ना वो रेडियन में रखना है, ध्यान रखना, रेडियन के अंदर। मैं यहाँ पे डिग्री बताया तो इसको जब भी न्यूमेरिकल में यूज़ करो तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। और ऐसे ही 10x, तो उसको भी तुम x लिखोगे, x यहाँ पे वापस बता रहा हूँ रेडियन के अंदर है। और जो कोस x होता है वो 1 हो जाता है, क्योंकि x की वैल्यू बिल्कुल कम है, बहुत ही कम है, बहुत कम है, तो मतलब वो 0 के पास में है। 0 के पास में तो कोस 0 कितना होता है 1 होता है, तो वैसे तुम याद रख सकते हो। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। बायनॉमियल एक्सपांशन, ये वाली चीज़ सीरीज में तुम्हें सारा समझाता हूँ, एक ही लाइन के अंदर तुम्हारा वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो तुम्हें क्या करना है, 1 + x इसकी पावर n है, एक होता है 1 + x की पावर -n, एक होता है 1 - x की पावर n, एक होता है 1 + x की पावर 1 - x की पावर -n, ये 4 है। तो तुम्हें कब 1 + nx आएगा 1 - देखो तुम्हें इसका देखो, इसका साइन पॉजिटिव, इसका साइन पॉजिटिव, तुम्हें पहली टर्म तो 1 सबकी 1 आएगी आएगी। नेक्स्ट में देखो ये प्लस है ये भी प्लस है, इसका मतलब प्लस का nx आएगा, ये प्लस है ये माइनस है, इसका मतलब माइनस का nx आएगा, ये माइनस है ये इधर प्लस है तो प्लस इंटू माइनस करोगे माइनस आएगा nx, ये माइनस तो प्लस, तो 1 + nx। तो ये तुम्हें बायनॉमियल एक्सपेंशन याद रखनी है, कैसे ओपन करते हैं इसको कैसे। तो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे ये दे रखा है कैसे इसको सोल्व करते हैं। देखो ये चीज़ कब वैलिड है, पहली टर्म कितनी होनी चाहिए 1, और ये x है, और यहाँ पे ये तभी वैलिड है x मच लेस देन 1 हो, मतलब मच लेस देन की ज़रूरत नहीं है, लेस देन 1 हो तो अपना काम बन जाएगा। वैसे एक्यूरेटली मच लेस देन 1 होता तब एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है, बट लेस देन 1 होना ही चाहिए।
अब लेस देन 1 तो सोल्व करते हैं इसको। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो इसको मैं क्या, पहली जगह इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 प्लस, या ऐसे मानो कि 1000 प्लस 1, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ उसकी पावर 1/3 है। बट अपने को तो क्या चाहिए, एक तो 1 चाहिए, 1 आ गया, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लेस देन 1 बनाना है, बट है नहीं, तो इसका मतलब कि तुम 1000 कॉमन ले लो। मैं इसको ऐसे बड़े ब्रैकेट में बना रहा हूँ, तो 1000 कॉमन लोगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा 1000 बाहर, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस, इसमें से 1000 बाहर निकलो, कैसे आएगा, ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 1000 लिख दो, नीचे भी 1000 कर दो, तो मतलब ऊपर वाला बाहर आ जाएगा, नीचे वाला बच जाएगा, तो 1/1000, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1/3। देखो इसको तुम 10⁻³ लिख सकते हो इसको, और इसके ये इस बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर आएगा तो 1/3 पावर आएगी, 1/3, और यहाँ पे जाएगा 1 प्लस 1000 और 1/3। अब देखो ये 1 आ गया, और ये x की वैल्यू लेस देन 1 भी है, तो अब तुम डायरेक्ट वो जो मैंने बताया था वो लगा सकते हो। देखो इस चीज़ को तुम ऐसे लिख सकते हो 3, और ये जो पावर होती है यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई में होती है, ये इसको कैसे लिख दो 1, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, 1 प्लस एक्स की पावर n दे रही तो 1 प्लस nx डायरेक्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1/3 और इंटू 1000, ये 1000 पहले से ये वाली चीज़, तो इसकी पावर ये तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू 1 प्लस 1/3000, ये इसको आगे सोल्व करोगे तो 10 3000 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 3000 प्लस 1 3001 डिवाइड बाई 3000, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आगे सोल्व करोगे तो 3001 डिवाइड बाई 300, इसको तुम्हें डिवाइड करना है, कितने डिजिट तक पूछे, 6 डिजिट 7 डिजिट, तुम डिवाइड करते रहना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया ये चीज़, अरे हाँ या ना। अब आगे इसके बाद में नेक्स्ट इसी का ही कुछ पार्ट है अप्रोक्सीमेशन का, चलो ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपना यहाँ का आज का चैप्टर समअप करते हैं। देखो इसमें क्या बोल रखा है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी GH अपने को डिफाइन कर रखा है, जो GH है वो ऐसे डिपेंड कर रहा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ GH जब हाइट मच लेस देन r हो। ये देखो तुम्हें 9th क्लास में वगैरह पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन में वही फॉर्मूला है, h हाइट पे ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है, वो होता है g r² डिवाइड बाई r प्लस h का स्क्वायर। तो ये अप्रोक्सीमेशन दे दिया, तो अपने को इस अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करना है। कैसे करोगे, देखो g ऐसा का ऐसा है, r² ऐसा ऐसा, डिवाइड में देखो मैं r कॉमन लेऊंगा, r जब कॉमन लेऊंगा यहाँ से तो ये r आएगा बाहर और इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो r² बन जाएगा, और यहाँ पे r है नहीं तो ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, तो r ऊपर वाला r तो बाहर आ जाएगा, जो नीचे वाला r है वो बच जाएगा। तो ये कुछ टर्म ऐसे बन जाएगी, बाहर निकालूंगा r² आ जाएगा, यहाँ पे बना जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा h/r का स्क्वायर, यही बनेगा, r² से r² कैंसिल हो गया g। अब देखो ये डिवाइड में ऊपर जाएगा नेगेटिव होगा, 1 प्लस h/r की पावर -2 हो जाएगा। अब ये देखो वैसे ये वाली चीज़ देखो, h की वैल्यू बहुत कम है, r की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ये जो कंप्लीट टर्म बन रही है वो मच लेस देन 1 बन रही है, तो इसका मतलब ये अपने वाला यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन वाले जितने भी फॉर्मूले हैं वो वैलिड हो जाएगा। तो g, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस x की पावर -n होता है, तो 1 माइनस nx अपन उसको लिखते हैं, यही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, तो 1 माइनस n की वैल्यू है 2 और h/r, यही तुमने पढ़ा होगा h हाइट पे, तो ये अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला। अरे समझ में आया नहीं यार, तो ऐसे ही तुम्हें आगे करते रहना। इसके नेक्स्ट बाद में फंक्शन है जो कि सबसे पहले पढ़ना चाहिए, बट मैं थोड़ा यहाँ पे लेट पढ़ाता हूँ इसके बाद में, तो ये भी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे को सपोर्ट करना, और मैं ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन और डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिससे आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी। और इसके साथ आप मेरे साथ बने रहो, कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसकी सीरीज़ वगैरह कुछ भी आपके जो डाउट रहेंगे वो मैं लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।